हेलो बच्चों। तो अभी तक हमने क्या किया था कि हमारे मिरर कितने तरह के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स। तो मिरर के लिए हमने बोला है देयर आर टू टाइप्स। बच्चों आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। नंबर 1 प्लेन मिरर, और दूसरा सेकंड नाम बोलो। स्फेरिकल। वेरी गुड। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर को हमने डिस्कस किया कि प्लेन मिरर में क्या होता है। देखो मिरर होगा क्या, फिर से याद दिला दूं कि कोई भी ग्लास की शीट ले। देखो दो तरह की लाइन होती है हमारी जो लाइंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, या तो स्ट्रेट होगी, है ना, बिल्कुल सिंपल वे में स्ट्रेट लाइन, या दूसरी कर्व। तो दो तरह की लाइन हम पढ़ते हैं। तो उसी तरह से हमारे स्ट्रक्चर जो होगी मिरर की वो भी दो तरह से हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, किस तरह से? तो हमने बोला प्लेन। तो प्लेन से मतलब क्या है कि हमारे पास इस तरह से कोई फ्लैट सरफेस है, और फ्लैट सरफेस भी किसका है? ग्लास से, है ना। हमने ग्लास की कोई शीट लेते हैं। अभी ये देखो जैसे कॉपी है ना, यहाँ पे कॉपी को मैंने दिखाया हुआ है। तो कॉपी की जगह अगर ग्लास शीट होगी, उसके वन साइड पॉलिश करें तो दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारा ये लाइन दिखाई देती है कि सर ये मिरर लाइन फॉर्म में कैसे है। तो अगर मैं इस तरह से रखता हूं तो सामने से देखेंगे तो क्या दिखाई देता है? एरिया, है ना। इस तरह से पूरा एरिया दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूं तो सामने से क्या दिखाई देती है? लाइन, है ना। तो बोर्ड में क्योंकि 3 डायमेंशन दिखा पाना मुश्किल है ना बच्चों, जो यहाँ पे है। तो 3 डायमेंशन से मतलब क्या होता है कि जिसमें देखो हमारा जो बोर्ड है वो 2 डायमेंशन में है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेकिन एक थर्ड एक्सिस भी होता है, जानते हो? अरे थर्ड एक्सिस को जानते हो? जेड एक्सिस। जेड से मतलब कि अगर हमें मान के चलो ऐसे चलना है, इसको हमने बोल दिया एक्स, ऊपर की तरफ चलते हैं वाई, मीन्स इसमें 2 एक्सिस हैं। लेकिन अगर किसी को एयर में आना हो बोर्ड के बाहर तो वो कैसा होगा? थर्ड एक्सिस, और उसको बोला जाता है जेड। अब सर उसको बनाए कैसे? हमने तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट ऐसे किया है, इसको एक्स, इसको वाई। जेड कैसे बनाए? तो बना पाना मुश्किल है बोर्ड के ऊपर, क्योंकि बोर्ड के कितनी डायमेंशन में है? 2। और जेड एक्सिस जो होगा थर्ड, वो किस में होगा? बाहर वॉल्यूम में। तो उसको हम ओब्लिक वे में कंसीडर करते हैं, इस तरह से। तो ये हो जाता है हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी ये जो कॉपी है, अगर सामने से मिरर को ऐसे रखते हैं तो ये तो 2 डायमेंशन में दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं इसको इस वे में ले रखता हूं, है ये अभी भी 2 डायमेंशन, ऐसे भी 2 डायमेंशन है, लेकिन बोर्ड पे कैसे दिखाएं इसको? तो ये वाली जो मेरी फिगर है जो मैंने अभी बनाई है, इसको किस तरह से बना सकते हैं? तो सामने से ये लाइन फॉर्म में दिखाई देगा, है ना। बाकी अगर ये इस तरह से रखते और यहां से कोई रे जाएगी, पहले पॉलिश नहीं किया, रे जाएगी तो वो क्या करती है? रे जाएगी तो पीछे की तरफ निकल के आएगी, अगर पॉलिश नहीं करते। लेकिन अगर मिरर बना देते हैं तो रे आएगी और वापस इसी मीडियम में लौट जाती है। जो मिरर में देखते हैं, मिरर में क्या होता है? मिरर में हम अपना फेस देखते हैं तो हमारे फेस से रेज जाती है मिरर की साइड में। पहले लाइट कहीं भी होगी, वो लाइट हमारी बॉडी पे इंसिडेंट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस मिरर में जाएगी और मिरर से हमारी आईज में एंटर करेगी। तो 2 बार रिफ्लेक्शन होता है जब हम अपना फेस देखते हैं मिरर में। पहले लाइट सोर्स कोई भी है, आप दिन में देखते हो तो सनलाइट होगा, या रात को देखते हो या किसी डार्क रूम में देखते हो। डार्क रूम मतलब अंधेरा कमरा, है ना। अंधेरे में कहीं पर देखते हो तो वहां पे क्या होगा? आर्टिफिशियल लाइट का यूज करोगे, स्विच ऑन करोगे, कैंडल जलाओगे, लैंप चलाओगे। लैंप तो समझते हो, कैरोसिन ऑयल से चलता है या और किसी सोर्स से। तो वहां से क्या होगा? पहले लाइट आएगी हमारे फेस पर, हमारी बॉडी पर इंसिडेंट होगी और वहां से रिफ्लेक्ट होके मिरर में जाएगी, और मिरर से फिर क्या होगा? आईज में एंटर करेगी।
तो इस तरह से हमारी ये प्रोसेस चलेगी। तो अभी हमारा ये मिरर है और सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या इधर से रेज जाती है, तो मैंने अभी क्या किया, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है इस वे में। अब यहाँ से रेज जाने के बाद क्या करती हैं, मिरर में सब की सब एंटर करेंगे, ये इस तरह से। अब देखो यहां से इसकी टिप से रेज सभी डायरेक्शन में चलती है, इधर भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी चलती है, यहाँ पे भी चलती है, एक ये हो गई है ना, ये भी। लेकिन हम डायग्राम में सबको दिखा पाना एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो मैं कुछ रेज लूंगा जो पैरेलल वाली चलती है, वरना चलेंगी सभी की सभी। ठीक है, समझ आया? चलती सब है, लेकिन मैं कौन सी रे दिखाता हूं, केवल जो पैरेलल चलेंगे। पैरेलल किसके? सरफेस के। तो जो ये बॉडी किसी सरफेस पे रखी हुई है, मान के चलो ये सरफेस है, यहाँ पे रखी हुई है। अब यहाँ से एक रे ऐसे जाती है, दूसरी ऐसे जाती है, और तीसरी मैंने कंसीडर किया ये यहाँ से चली जाती है। तीनों रे इस तरह से जाएंगी। अब हमने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो बच्चे यहाँ इन्होंने भी पढ़ा होगा, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि ये नॉर्मल, इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉर्मल। और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल किसको बोलेंगे कि मिरर के सरफेस पर एक परपेंडिकुलर प्लेन होगा, परपेंडिकुलर, है ना। जैसे ये है अभी इस तरह से, ये सरफेस है नीचे, और इस पर हमने क्या किया, सपोज ये मिरर है और लाइट ऐसे आती है, तो जिस पॉइंट पे आके लाइट इंसिडेंट होगी उसी पर एक प्लेन और रखते हैं। देखो ये भी प्लेन है, ये जो मोबाइल देख रहे हो इसका भी तो एक प्लेन है। उस प्लेन को ऐसे रखेंगे और उस प्लेन के एक साइड, बेटा एक बच्चा आओगे इधर, तुम आ जाओ, घूमती तो नहीं है, हम तो करेंगे। इसको पकड़ो यहाँ पे। अभी ये जिस तरह से यहाँ पे पकड़ा हुआ है ना, सामने से ऐसे देखते हैं तो देखो सामने से प्लेन ऐसे दिखाई देता है, लेकिन इस तरह से देखोगे तो पकड़ो, ये वाली जो नीचे वाली लाइन है, ये सपोज नीचे से पॉलिश है ना, मिरर है, ग्लास शीट है, नीचे से पॉलिश किया तो ये भी लाइन दिखाई देती है, और इस मोबाइल की भी लाइन दिखाई देती है। तो दोनों लाइन फॉर्म में दिखाई देते हैं। अब क्या होगा, रे सपोज यहां से आती है, तुम भी देखो इधर, खुद चेहरा उधर कभी, तो रे यहाँ पे आएगी और उतना एंगल बना के इधर चली जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जितना एंगल यहाँ पे बनाएगी दूसरा उतना ही दूसरी साइड बनाएगी। अब कैसे होता है? थैंक यू बेटा, शाबाश, देखा करो, देखना चाहिए ना, जो आपको बुला रहे हैं आप ही देख नहीं रहे हो। तो यहां से रे आती है ऐसे, और इस एंगल को कितना बोलेंगे? आई, है ना। तो ये आई, और दूसरी साइड किस क्या होता है? आर। अब इसको हम आई दोनों साइड एक भी बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हो, वाई, लेकिन आई हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इस एंगल को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और दूसरी साइड क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इसी तरह से अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सोचो, आई और आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल क्या था कि हमेशा आई विल बी इक्वल टू द आर, आई के इक्वल आर रहेगा, है ना। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, रे को इस तरह से इंसिडेंट करता हूं, कितने एंगल से? 90 डिग्री से। अब रे कैसे जाएगी बच्चों? भाई यहां मान के चलते हैं आई की वैल्यू 30 डिग्री, तो आर भी कितना होगा? भाई ये वाली वैल्यू है इस रूल के अकॉर्डिंग। अब यहां पर आई 90, तो आर भी 90 ही होगा, 90 तरह से। तो रे जिस तरह से आएगी उसी तरह से वापस चली जाएगी, समझ में आ रहा है को? तो उसी तरह से यहाँ पे वाला है ना, जिस एंगल, अगर ये रे थोड़ा एंगल से आती, ओब्लिक वे में आती, तिरछी आती, है ना, तो उसी तरह से चली जाती। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसकी रहेंगी इस पॉइंट से बहुत सारी रे, मैंने भी बोला था, लेकिन हमने सेलेक्ट कौन से किए हैं? जो बिल्कुल 90 का एंगल बनाती है यहाँ। तो रिफ्लेक्ट भी कितने एंगल से होंगी? 90 से होंगी।
तो सर ये तो वापस आ गई, है ना। अब देखने वाले को क्या लगता है, मान के चलो ऑब्जेक्ट से रे जाती है, वापस आती है। अब इसकी आंखें यहाँ है, ये कोई पर्सन है, जैसे हमारी पूरी बॉडी और मिरर के सामने हम खड़े हैं अभी, है ना। ऐसे समझो मैं इस मिरर के सामने खड़ा हूं ऐसे, तो मेरी आंखें मेरी पूरी बॉडी को देखेंगी। जो नीचे वाले पैर हैं भाई, इसकी आंख यहाँ पे, तो नीचे वाले पैरों से रे चल के ऐसे आती है ओब्लिक, लेकिन मैंने ये ली नहीं है अभी फिलहाल, तुम्हें दूसरी चीज समझानी है। तो इस तरह से पूरी बॉडी हमें दिखाई देगी। वरना कुछ के मन में आया होगा कि सर हमारी तो आंख यहाँ पे है, आपने कहा रे सीधी जाएगी और सीधी चली आएगी, तो हमें तो केवल अपनी क्या दिखाई देंगी, आंख, लेकिन दिखाई तो पैर भी देते हैं, पूरी बॉडी के पार्ट्स दिखाई देते हैं, सरफेस भी दिखाई देता है। तो उसका रीजन क्या है, मैंने बताया ना कि यहां से रे सभी डायरेक्शन में चलती है ना। तो यहां से भी सभी डायरेक्शन में चलेगी और यहां से सभी डायरेक्शन में चलेगी, तो क्या होगा, ये इस तरह से आईज में एंटर करेगी। तो हम जब मिरर को ऐसे रखते हैं तो मिरर से के अंदर पैरों से चलने वाली रेज ऐसे जाएगी और फिर आईज में एंटर करेगी। लेकिन इसके लिए एक रूल है कि अगर आपको पूरी बॉडी को देखना है, अगर आप चाहते हो कि मेरी पूरी बॉडी मिरर में दिखाई दे, मेरी पूरी बॉडी का शरीर, सॉरी मेरी पूरी बॉडी की इमेज, बेटा तुम्हें अभी तो बोला था मैंने, लड़ना शुरू कर रहे हो। अरे कौन है लड़ जो रहा है, पालकी मित्तल। बेटा अभी बोला क्या था, म्यूट करके। पालकी शेयर मैसेज, पालकी आंटी मैसेज, पालकी आवाज आ रही है तुम्हें? पालकी मैं तुम्हें ग्रुप से निकाल रहा हूं फिर, या तो बोलो। मानेगी नहीं पालकी। बेटा छोटे भैया से मत लड़ो, उसे अलग बैठा दो और अपना जो है ऑडियो बंद करो, वो चिल्लाएगा वरना, ठीक है। सर वो लेफ्ट हो गई। हाँ ठीक है। भैया से लड़ती रहती है पागल। तो इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक लेकिन कंडीशन है, सर हम तो छोटा सा मिरर है हमारे पास, तो उसमें तो हमें हमारी पूरी बॉडी का साइज नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि किसी भी बॉडी को देखने के लिए जितनी बॉडी की लेंथ होती है या किसी पर्सन की जितनी हाइट होती है, उसे मिरर में अपने पूरी बॉडी को देखने के लिए एटलीस्ट कितना साइज होना चाहिए मिरर का, h/2। तो अगर किसी पर्सन की हाइट कितनी है, 1 मीटर, अगर किसी पर्सन की हाइट 1 मीटर है, सर हमने तो फीट में पढ़ा है, चलो फीट में बोल दें, अगर किसी पर्सन की हाइट 5 फीट है तो मिरर का साइज कितना होना चाहिए कम से कम, अगर पूरी हाइट देखनी है अपनी, 2.5। वेरी गुड। ये आंसर किसने दिया, शाबाश, किसने बोला ये, श्रुति मित्तल ने, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। खुशी ने भी बोला है, बहुत अच्छे। तो याद रखना, अगर मिरर के अंदर आपको अपनी बॉडी को देखना है, पूरी हाइट जितनी आपकी पूरी है, तो आपके मिरर का साइज कितना होना चाहिए, 2.5। तो याद रख, इसीलिए जब हम छोटे मिरर में अपना फेस देखते हैं तो हमें फेस दिखाई देता है, थोड़ा बहुत पार्ट और दिखाई देता है। लेकिन अगर हम ड्रेसिंग के सामने चले जाते हैं, तो ड्रेसिंग का तो देखा होगा ना, मिरर काफी बड़ा होता है, तो उसमें हमारी पूरी बॉडी हमें दिखाई देती है। इसीलिए क्यों, क्योंकि वहां से साइज हमारी बॉडी की जितनी हाइट है उससे वो आधे से ज्यादा ही होता है, कम नहीं होगा। अगर कम होगा तो हमें हमारी बॉडी का साइज दिखाई नहीं देगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, चलो बहुत अच्छा। तो अब हमें प्लेन मिरर पे वर्क करना, ये पॉइंट लिख लेना, द साइज ऑफ द मिरर should be half of the size of the body for seeing the complete size of the body। चलिए
तो हमने जितनी रेज को थ्रो किया उतनी वापस आ जाती हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन है कि इमेज कैसी बनती है, कहाँ पे बनती है ना, साइज कितना बनता है, क्या हमें इमेज एज ए चीज दिखाई देती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें नोट करने हैं, और वो क्या क्या होंगे वो देखना है। देखते हैं अब क्या क्या रहते हैं। तो प्लेन मिरर से भी बात कर रहे हैं, और प्लेन मिरर के थ्रू कुछ पॉइंट्स है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करना है। इस तरह से हमारा प्लेन मिरर, और ये कोई ऑब्जेक्ट यहां से रे जाती है, यहां से भी जाती है, ये वापस, और रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ से आएगी। क्यों आएगी, रीजन बता चुका हूं, क्योंकि 90 का एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 ही होगा। अगर वो कम होता तो उसी अकॉर्डिंग, जैसे मैंने ये किया कि अगर रे ऐसे जाती है तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सर यहाँ तो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया ही नहीं। बेटा नॉर्मल ड्रॉ कैसे करोगे, लाइन पे ही तो ड्रॉ करोगे, तो उसी लाइन पे ड्रॉ करें या ना करें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अलग है ये नॉर्मल से 30, तो अदर साइड ऑफ द नॉर्मल शुड बी 30, दूसरी साइड भी 30 होना चाहिए, इस तरह से। तो ये कोई हमारी ऑब्जेक्ट थी, जितने से जाती है सेम उसी रास्ते से आएगी। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, इमेज कहाँ पे बनेगी। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, इमेज विल बी फॉर्म, इमेज will form behind the mirror, behind the mirror, मिरर के पीछे बनती है। क्यों बनती है, तो इमेज पीछे क्यों बनती है, देखो सामने तो आप रियल में तो खुद हो, मिरर के आगे खड़े हुए हो, है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो, तो आप जो देखते हो इसका मतलब क्या है, वो इमेज है। अब रियल में मैंने कल भी बोला था, अच्छा कल आपको नहीं समझा, अगर स्क्रीन पे मिलती है, मान के चलो ये बोर्ड है, और एडुकॉम से जब आप पढ़ते हो क्लास, स्कूल में क्लास में पढ़े हो, जब रियल में रेज जाती हैं और वो वहां पे पिक्चर दिखाई देती है जैसे होल वगैरह में, तो उसे बोला जाता है रियल इमेज, है ना। लेकिन अगर स्क्रीन पर नहीं मिलती है ना इमेज, उसे कैसा बोला जाता है, वर्चुअल। तो देखो यहाँ पे मिरर में तो आपको कोई इमेज बनते हुए नहीं दिखाई देती, तो कैसी होगी ये, नेचर कैसी होगी, पोजीशन कहाँ है, ये था पोजीशन, तो पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, है ना। नेचर कैसी होगी, वर्चुअल, वर्चुअल, थर्ड वर्चुअल, और कैसी होगी, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। आप देखते हो मिरर में तो आपको अपना चेहरा सीधा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है ना, है ना, तो इरेक्ट बोलेंगे। तो वर्चुअल हो गई, इरेक्ट हो गई, इमेज कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। अच्छा एक चीज और, जितनी डिस्टेंस आगे इमेज बॉडी होती है ना, इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर एज सेम डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर प्रेजेंट द बॉडी, है ना। जितना डिस्टेंस आगे बॉडी होती है, सेम डिस्टेंस पीछे इमेज होती है। तो याद रखो इस वर्ड को, जब भी वर्चुअल आ जाए या इरेक्ट आ जाए, हमेशा दोनों साथ रहेंगे। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट ही रहेगा, कभी भी ऐसा नहीं कि वर्चुअल आ जाए या इन्वर्टेड आ जाए। इन्वर्टेड होता है उल्टा, है ना। सीधे के लिए वो वर्ड यूज करेंगे इरेक्ट, और वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जो इमेजिन हो, खाली रियल में हो ना, इमेजिनेशन हो जिसका, तो उसे बोला जाता है वर्चुअल। अच्छा जितनी डिस्टेंस आगे, मान के चलते हैं कितनी डिस्टेंस पर है हमारी ऑब्जेक्ट, इफ आवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड x डिस्टेंस, एट x डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर मिरर से x डिस्टेंस पर हमारी ऑब्जेक्ट रखी होगी, तो बिहाइंड द मिरर ऑल्सो इमेज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट होगी, सेम डिस्टेंस मिरर के पीछे इमेज होगी। और मैंने एक बात बोली है कि जब वर्चुअल वर्ड आ जाएगा, तो हमेशा, जब वर्चुअल का मतलब क्या है, जो इमेजिन हो, रियल में नहीं होता, तो हमेशा कैसी लाइन यूज करनी है, डॉटेड लाइन। याद रखना बच्चों,
जो चीजें आगे है वो सब पीछे दिखाई देंगी, लेकिन किस फॉर्म में? डॉटेड की फॉर्म में। क्योंकि जब इमेजिनेशन होता है तो वहां पे डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और ऐसा लगेगा जैसे ये रेज कहां से आ रही है? पीछे से। मैं खड़ा हुआ हूं और मैंने मिरर के अंदर अपना चेहरा देखता हूं, अपने फेस को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिरर से सपोज मेरी डिस्टेंस अभी आधा मीटर है, तो मिरर के पीछे मेरी इमेज कहां पे है? आधा मीटर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो इमेज कहां पे? बिहाइंड द मिरर। अच्छा, वर्चुअल वो इरेक्ट हो गया। दूसरा एक पॉइंट और बचता है। अच्छा, एक चीज और लिख लें, इमेज ऑफ द बॉडी, इमेज ऑफ द बॉडी विल फॉर्म as the same distance in front of the mirror as at the same distance in front of the mirror as the image as the क्या बोला है, image of the body will form as at the same distance in front of the mirror as the image as the behind of the mirror. No, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। form as at the object is यहाँ से, ये बेटा यहाँ से है ना, इसके बाद ये वाला पोर्शन। form as object is at the same distance in front of the mirror as the image behind the mirror। ये इस तरह से इमेज कहां पे फॉर्म होगी? सेम डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट होती है उतनी डिस्टेंस पीछे हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब 4th पॉइंट बचता है, इमेज की नेचर कैसी होगी? मींस देखो, आपने जब देखा होगा, आपको अपनी बॉडी जब मिरर के अंदर देखते हो तो आपका लेफ्ट साइड राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट। जैसे आपने कभी देखा होगा, किसी बुक को देखते हैं तो बुक को देखने पर मिरर के अंदर आपने देखा होगा, अगर आप ए लिखते हो तो मिरर में देखने पर वो ए ही दिखाई देगा, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट में कोई डिफरेंस। लेकिन अगर आप बी देखते हो, बी मान के चलो बुक के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ है ना, और इसको आप सामने मिरर रख देते हो, तो बी की स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देगी उसमें? ऐसे, है ना। इसको बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, जिसमें हमारी चीजें उल्टा दिखाई देती हैं। समझ में आ रहा है? अगर हम किसी बॉडी को मिरर में देखते हैं तो उसका लेफ्ट पोर्शन राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है। मीन्स आप मिरर के सामने खड़े हुए हो और आप अपने दोनों हाथों में कुछ ले लेते हो, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हो गया, तो अभी तो आपको, क्योंकि यहाँ पे तो इमेज एज इट इज जा रही है, वो कन्वर्जन होकर ठीक से दिखाई देगा, तो आपको मेरे लेफ्ट में बुक दिखाई दे रही होगी और राइट में डस्टर। लेकिन अगर मैं मिरर के सामने होता ऐसे, और ये सपोज बोर्ड पर मिरर है, ये बोर्ड ना होकर मिरर होता, तो आपको मेरी इमेज कैसे दिखाई देती कि मेरे लेफ्ट में बुक नहीं है, बल्कि किस हैंड में है? राइट में। और राइट में क्या होता? राइट में डस्टर है रियल में, अभी राइट में डस्टर लिया हुआ है, ये डस्टर कहाँ चला जाता? लेफ्ट पे, और लेफ्ट वाली बॉडी राइट साइड। तो अब हमें इसलिए डिफरेंस का पता नहीं चलता, हेलो बच्चों, हमें इसलिए इस डिफरेंस का पता नहीं चलता, क्योंकि मिरर के सामने जब हम देखते हैं इस फिनोमिना का इसलिए पता नहीं चलता, क्योंकि गॉड ने हमारी जो
स्ट्रक्चर बनाई है बॉडी की, दोनों आंखें हैं, नोज बीच में है ना, माउथ है, शोल्डर दोनों इक्वल हैं, लेकिन बाय चांस ऐसे होता एक साइड आंख दूसरी साइड नोज, तब आपको पता चल जाता है ना, तब इस लेटरल इन्वर्जन का आपको पता चल जाया करता। मान के चलो ये आंख एक यहाँ होती दूसरी यहाँ होती, यहाँ बीच में इस साइड में हमारा माउथ हो जाता और कुछ और चीजें आ जाती है ना, तो तब आपको दिखाई दिया करता अरे मेरी तो आंखें इधर थी, या आंख इधर क्यों दिखाई देती है मिरर में। खैर चलो अच्छा है, ऐसा नहीं है, ये तो बढ़िया बात है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को लेटरल इन्वर्जन, है ना। बी रियल में ऐसे बनाते हैं, लेकिन मिरर में दिखाई कैसे देगा, ऐसे। सी को ऐसे बनाते हैं, दिखाई कैसे देगा, ऐसे। डी को ऐसे बनाते हैं, कैसे दिखाई देगा, ऐसे। और इसीलिए देखा होगा एम्बुलेंस के ऊपर जब हम देखते हैं तो उस पर उल्टा लिखा होता है। Yes, sir. एम्बुलेंस जब बेटा Yes, sir. एम्बुलेंस पे जब हम sir. लिखते हैं तो उल्टा करके लिखते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम आगे जा रहे होते हैं, भाई एम्बुलेंस हमें पीछे से आएगी, आगे से आ रही है तो हम रास्ता दे देते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस के लिए ये गाइडलाइन होती है सभी के लिए कि रास्ते पर जैसे एम्बुलेंस आती है उसको रास्ता देना पड़ता है सबको एकदम से, क्योंकि पेशेंट पता नहीं कितना इमीडिएटली जाना है उसको हॉस्पिटल में, तो इसीलिए उसको रास्ता एकदम से देना है। तो क्या होता है, जब हम अपने साइड मिरर में देखते हैं, साइड मिरर कॉन्वेक्स होता है, ये बताएंगे किस तरह से स्फेरिकल में। कॉन्वेक्स मिरर में जब इमेज दिखाई देती है पीछे से तो हमें सीधा दिखाई देता है, लिखा उल्टा होगा एम्बुलेंस के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे सीधा दिखाई देगा। वो क्यों, किस फिनोमिना की वजह से दिखाई देता है, वो लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर में हमारी जो इमेज की नेचर होती है ये भी याद रखना, लेटरल इन्वर्जन या लेटरल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड भी बोलते हैं, लेटरल इन्वर्टेड। ठीक है, ये जो वर्चुअल और इरेक्ट वाली बात बोली थी मैंने, बोला इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, या मैंने बोला लेटरल। तो दो तरह से इसको रब कर दूं, तो दो तरह से हमारी इमेज होती है। एक तो वर्टिकल इन्वर्टेड, वर्टिकल इन्वर्टेड का मतलब क्या है, देखो वर्टिकल होता है ऐसे, है ना, और लेटरल होता है ऐसे, ये इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। अगर कोई लेटा हुआ है लेटरल, है ना, लेटा हुआ लेटरल, और इस तरह से खड़ा हुआ है तो वर्टिकल। अब अगर ये इस अभी ऐसे है और आगे जाके ऐसे दिखाई देती है तो इसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल इन्वर्टेड, है ना। और अगर कोई बॉडी इस वे में है और आप उसका मीन्स, जैसे मैं अभी सामने खड़ा हूं तो मेरा ये वाला पोर्शन है मीन्स ऐसे, है ना, मेरे दोनों हाथ ऐसे हैं तो वर्टिकल, लेटरल है ना भाई, एक ही लेवल पे है दोनों चीजें। अगर ऐसे कर देते इस वे में और इमेज दिखाई देती इस तरह से बाद में, तो ये कैसा हो जाता, वर्टिकल इन्वर्टेड। फिर से समझो, बुक थी ऐसे, है ना, जब मेरे हाथ में लेके खड़ा हुआ हूं बेटा, यहाँ पे मेरे हाथ में लेके मैंने पकड़ा हुआ है, बुक ऊपर है, डस्टर नीचे, लेकिन जब बाय चांस आप मिरर में देखते हो और मिरर में क्या दिखाई देता है, बुक नीचे डस्टर ऊपर, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल इन्वर्टेड, ये वाला। और अगर मेरे हाथ तो में इस तरह से है ना, और मिरर में देखने पर क्या दिखाई देता है, इस तरह से। इसे समझो, जो राइट में है और लेफ्ट में, मिरर में देखने पर वो लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट वाला राइट बन जाता है, तो उसे बोला जाता है ये इस तरह वाला, ये ऐसे दिखाई देता है तो इसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्टेड। और इसको क्या बोला जाएगा, वर्टिकल इन्वर्जन, इन्वर्जन भी बोल देते हैं। हाँ, इमेज कैसी दिखाई देगी, इनवर्टेड। और इस इवेंट को क्या बोला जाता है लेटरल के केस में, इसको इवेंट को क्या बोला जाता है, फिनोमिना को, फिनोमिना को क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्जन। फिनोमिना क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्जन, इसमें हमारी बॉडी का अवर लेफ्ट पार्ट बिकम्स राइट और राइट बिकम्स लेफ्ट, है ना। रियल में होता नहीं, सीम टू बिकम, ऐसा दिखता है, रियल में होता नहीं। ठीक है बेटा, कोई रियल में मेरे हाथ
बदल थोड़ी ना जाएंगे मिरर में देखने पर, इमेजिन होता है। तो इसलिए इसको इस तरह की इवेंट को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक चीज और जो इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ आज प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा। क्या क्या इवेंट है? बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है ना, सेम साइज बनती है। साइज इक्वल होता है, जितना लेंथ की ऑब्जेक्ट होगी सेम हाइट की इमेज होगी। ठीक, तो नेचर में क्या क्या आ गया? पोजीशन क्या है? पहला है पोजीशन। पोजीशन में बताओ, पोजीशन में बोलो लाइबा, पोजीशन कैसी? बिहाइंड द मिरर, वेरी गुड, बिहाइंड द मिरर। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर बच्चों बंद हो जाए वीडियो तो कनेक्ट करना है, आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करके तभी हटूंगा, ठीक है? तो पोजीशन कैसी है? बिहाइंड द मिरर। दूसरा, नेचर बोलो। हाँ, वर्चुअल और इरेक्ट। नेचर होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा पॉइंट बोलो, साइज कैसा होगा? साइज बोलो। साइज, मैंने साइज बोला है, साइज साइज पोजीशन में ही आ जाएगी। वैसे बच्चों वो बात पोजीशन में आएगी जो अभी बोल रही थी, वो लाइव पे बोल रहा था कौन, कि जितनी डिस्टेंस आगे इमेज ऑब्जेक्ट होती है सेम डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगी, वो पोजीशन में आता है पॉइंट। सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, ये बिहाइंड द मिरर लिखा है ना, तो इसको लिखना सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। नेचर में वर्चुअल इरेक्ट हो गया। साइज, सेम साइज, सर हाफ द बर्ड, सेम साइज, जितना है उतना ही होगा। अच्छा, एक पॉइंट और बचा था, हाँ फोर्थ, एक नेचर में कैसा होगा? लेटरल कैसी होगी? इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्टेड और इन्वर्टेड और इन्वर्जन में डिफरेंस है बच्चों। कल किसी बच्चे ने पूछा भी था मुझसे, लेटरल इन्वर्टेड क्या है? उसकी एक वर्क करने की का प्रोसेस है कि उल्टा कर देता है लेटरल वे में, मीन्स हॉरिजॉन्टल वे में, वर्टिकल में नहीं। अगर आप मिरर के सामने खड़े होते और आपको क्या दिखाई देता? सिर नीचे पैर ऊपर, यही तो होगा, उसे क्या बोलेंगे? वर्टिकल इन्वर्टेड। पैर नीचे सिर ऊपर मिरर के अंदर, वर्टिकल इन्वर्टेड। और अगर आपको आपका लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट बन जाए, उसे क्या बोलेंगे? लेटरल इन्वर्टेड, हॉरिजॉन्टल, लेटरल इन्वर्टेड या हॉरिजॉन्टल इन्वर्टेड, ठीक है? अच्छा, फोकल लेंथ कितनी होती है प्लेन मिरर की? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, वेरी गुड। अरे तो सब जानते हैं बच्चे, फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट, है ना? इनफाइनाइट, चलो लिख ही देता हूँ, इनफाइनाइट। हाँ जी, इनफाइनाइट। और फोकल पॉइंट कहाँ पे होता है? फोकल पॉइंट भी बोल देते हैं इसको, या फोकस भी बोल देते हैं। फोकल पॉइंट, इंफिनिटी, फोकल पॉइंट और फोकस, ये क्या होगा? इन्फिनिटी। कहाँ पे रहता है मिरर का? एट इनफिनिटी। ठीक है बच्चों? हाँ जी बोलो, कौन बोल रहा है? बोलो जल्दी। सर हम बोल रहे हैं कि जब ये इन्फिनिटी तब होगा ना जब रेस सारी पैरेलल होंगी। हाँ हाँ, जब रेज सबकी सब पैरेलल आएंगी, सही बात है। जैसे सन से आ रही है, सन से भी आती है, वो भी पैरेलल आएंगी। वो जरूरी नहीं है 90 का ये एंगल बनाए, ठीक है? प्लेन मिरर के केस में जरूरी नहीं है 90 का एंगल बनाए। अगर सन इन्फिनिटी पर है, प्लेन मिरर को आप ऐसे लेके खड़े हो, तब भी तो इन्फिनिटी इस तरह से है ना, तो इस तरह देखना, ठीक है? फिर सन हमें कहाँ पे दिखाई देगा? अगर हम मिरर को ऐसे लेके खड़े हैं और सन यहाँ पे है कहीं पर, ऐसे सब की सब रेंज पैरेलल आती हैं, तो सब ऐसे जाएंगी रिफ्लेक्ट के बाद, और ऐसे लगेगा जैसे सन कहाँ पीछे कहीं पर इन्फिनिटी पर ही है। लेकिन होगा यही वाला प्रोसेस,
सही है बच्चों। बस शर्त क्या है, सब की सब पैरेलल आनी चाहिए। बिल्कुल सही बोला, सब की सब पैरेलल आनी चाहिए। ये सारे पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। अगर ये वीडियो बंद हो जाती है तो फिर कल बात करेंगे बच्चों, ठीक है? हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। दूसरा सूरज सब कर दूं? शब्द है, तपसिम तब से देशवा वो देशज देशज लगा। सब कर दें? गंगा के कितने